नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास को ना एक जरा अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हाँ, एक दिलचस्प एंगल है ये। बिल्कुल। हमारे पास महेंद्र निकालजी की किताब है, रिपब्लिकन सुवर्ण पंचकाल खंड, भारत का गणतंत्रिक इतिहास। इसके कुछ मुख्य विचारों पर बात करेंगे। जी। ये नजरिया इतिहास को देखता है जैसे गणतंत्र के कुछ सुनहरे दौर रहे हों। हाँ, रिपब्लिकन गोल्डन एराज जैसा कुछ। हाँ, वही। तो इस नजरिए का सार क्या है, मतलब मकसद क्या है इसका? देखिए, मकसद लगता है उन खास दौरों को हाईलाइट करना जिन्हें लेखक भारत की गणतंत्र वाली परंपरा की खास कड़ियां मानते हैं। अच्छा। और ये आज के समय में कैसे रिलेवेंट है, ये समझना विषय है। हाँ हाँ, बिल्कुल। आज के लिए इसके क्या मायने हैं? तो किताब का सेंट्रल आइडिया क्या है? वो कह रहे हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं साम्राज्यों का नहीं है। सही। मतलब वो कह रहे हैं कि गणतंत्रों की भी एक गहरी पुरानी कहानी है भारत में। और इसमें 5 खास दौरों की बात की है। जी हाँ, 5। सबसे पहले मोहेंजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति। ओ, उतना पुराना? हाँ, वहीं से शुरुआत। फिर महाजनपद काल के गणराज्य। अच्छा, जैसे वज्जी संघ वगैरह? हाँ बिल्कुल। फिर शाक्य संघ, जहां से बुद्ध खुद थे। ओके। फिर बौद्ध भिक्षु संघ को भी एक तरह का गणतांत्रिक मॉडल माना है। दिलचस्प है ये। और पांचवा? और पांचवा, आज की हमारी भारतीय संसद। अच्छा, तो ये पूरी एक लाइन खींच रहे हैं हड़प्पा से लेके आज तक। हाँ, ये बात काफी दिलचस्प है इसमें कि गणतंत्र की जड़ें कितनी पुरानी मानी जा रही हैं। मतलब ईसा पूर्व 2500, सोचिए, हड़प्पा से शुरू करके फिर ईसा पूर्व 600 के आसपास के महाजनपद। हाँ। और शाक्य संघ जैसे स्पेसिफिक गणतंत्र, शायद वहां की सभाएं या जो मिलकर फैसले लेने के तरीके थे, उन्हें गणतांत्रिक माना जा रहा है। जी, लगता तो यही है। और इस पूरी सोच के पीछे प्रेरणा कौन लोग हैं, किसका जिक्र है? लेखक ने 3 बड़े नाम लिए हैं। एक तो तथागत गौतम बुद्ध, जी। फिर धम्म प्रसारक सम्राट अशोक, हाँ। और फिर आधुनिक समय में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अच्छा, तो बुद्ध, अशोक और डॉक्टर आम्बेडकर को इस गणतांत्रिक परंपरा से जुड़ा गया है। हाँ, और स्रोत कहता है कि डॉक्टर आम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना करके इसी परंपरा को एक तरह से दोबारा जीवित किया। अच्छा, तो ये तो हो गए वो सुनहरे दौर, लेकिन इतिहास में तो और भी बहुत कुछ हुआ है। बिल्कुल, और स्रोत उसे भी एड्रेस करता है। वो इन गणतांत्रिक दौरों के बीच जो बाहरी आक्रमण हुए या साम्राज्य बने, हाँ, उन्हें एक तरह की बाधा या रुकावट मानता है। जैसे? किन घटनाओं का जिक्र है? जैसे मध्य एशिया से आर्यों का आना, फिर फारसी यूनानी आक्रमण, फिर तुर्क मुगल शासन जैसे 1526 में बाबर का आना, जी। और फिर यूरोपीय कंपनियां, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के बाद। हाँ, इसमें और भी घटनाओं का जिक्र है, जैसे 712 में सिंध पर अरबों का कब्जा, महमूद गजनी के हमले और आखिर में 1947 में आज़ादी। समझ गए। तो ये सब उतार चढ़ाव हुए। इसके बाद आज के भारत से इसका क्या कनेक्शन बनता है, मतलब आज के लिए नजरिया क्यों महत्वपूर्ण है? स्रोत आज के संदर्भ में एक खास तरह की रिपब्लिकन राष्ट्रभक्ति या रिपब्लिकन राष्ट्रवाद की बात करता है। अच्छा, वो क्या है? मतलब ऐसा राष्ट्रवाद जिसका आधार ये 5 सुनहरे दौर हों। ओके। और एक और दिलचस्प बात, स्रोत आधुनिक भारत के कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का भी जिक्र करता है। जैसे कांग्रेस 1885, मुस्लिम लीग 1906 और आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956। शायद इन्हें भी उसी गणतांत्रिक इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। और इसका कोई राजनीतिक पहलू भी है? आपने आरपीआई का जिक्र किया। हाँ, स्रोत साफ तौर पर कहता है कि संवैधानिक राष्ट्रहित के लिए, मतलब देश के भले के लिए, इतिहास के इस गणतांत्रिक समझ को अपनाना जरूरी है। जी। और लेखक इस विचार को सीधे सीधे आरपीआई के नजरिए से जोड़ते हैं। पार्टी के नेतृत्व में डॉक्टर रामदास आठवले का जिक्र है, और ये भी कि महेंद्र निकालजे खुद इसकी राष्ट्रवादी मांडनी कर रहे हैं। राष्ट्रवादी मांडनी, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे लगता है इसका मतलब है राष्ट्रवाद को इसी खास गणतांत्रिक इतिहास के फ्रेमवर्क में पेश करना, उसकी व्याख्या करना। ठीक है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो ये स्रोत हमें भारत के इतिहास को एक अलग तरह से दिखाता है, गणतंत्रों की एक निरंतरता के रूप में। बिल्कुल, जिसे बुद्ध, अशोक और डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया, और जिसे आज की संवैधानिक राजनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है। हाँ, यही इसका सार है। तो ये तो एक नजरिया हुआ जी, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है।
मतलब अगर हम इतिहास को सिर्फ इसी गणतांत्रिक नजरिए से न देखें बल्कि दूसरे ऐतिहासिक फ्रेमवर्क या कालखंडों पर फोकस करें। हाँ, सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि अलग अलग नजरिए